हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से पार्ट नंबर सी करेंगे। देखिए, 40% ऑफ इट इज़ 500 किलोमीटर। देखिए, पिछले पार्ट्स के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि ये जो इट है ये कोई होल क्वांटिटी है जिसका सिर्फ 40% जो है वो 500 किलोमीटर्स है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो होल क्वांटिटी होगी वो तो इससे काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो देखिए, इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, 40% मैंने आपको बताया, जहाँ पर भी परसेंटेज का साइन होता है इसका मतलब ये होता है कि वो नंबर 100 से डिवाइडेड होता है। अब ऑफ इट हमें मालूम नहीं है, इट हमें निकालना है कि ये जो होल क्वांटिटी है ये कितनी है। तो जब हमें ये मालूम नहीं होता तो हम क्या करते हैं, हम उस क्वांटिटी को लेट कर लेते हैं और मान लेते हैं x। जैसे यहाँ मैं अगर लिख दूँ लेट द क्वांटिटी इज इक्वल टू x। तो अब देखिए, 40% ऑफ की जगह हम लोग मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते हैं, x एज इट इज़ 40% ऑफ x इज इक्वल टू 500 किलोमीटर्स। अभी मैं यहाँ किलोमीटर्स नहीं लगा रहा ताकि हमें कैलकुलेशन में कन्फ्यूजन ना हो। बाद में जब हम फाइनल आंसर लिखेंगे तो हम फ्रेंड्स किलोमीटर्स ज़रूर मेंशन करेंगे। तो देखिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x को मैं यहाँ एज इट इज़ लिखूँगा, 500 को भी एज इट इज़ लिखूँगा, और ये जो नंबर है मेरा 40/100 इसको मैं इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर ट्रांसपोज करूँगा। तो जब नंबर्स को हम ट्रांसपोज करते हैं तो जो नंबर हमारा डिवीजन में होता है वो हमारा इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाता है, और जो मल्टीप्लिकेशन में होता है वो इधर आकर के डिवाइड हो जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व अगर करेंगे तो 10 से 10 कट गया, तो x इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 5000 डिवाइडेड बाय 4। ये हमारा अभी स्टेज आ गया। अब हम क्या करेंगे, 5000 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए, 5000 को 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, 4। 4 1 जार 4, माइनस किया 1, ऊपर से 0 कैरी किया, 10 आ गया। तो 4 2 जार 8, 2 जार 8, यहाँ बच गया 2, ऊपर से एक और 0 कैरी किया। ये फिर से जो है हमारा कितने पर जाएगा, हमारा जाएगा 5 के ऊपर, 5। तो अब देखिए, यहाँ 0 बच गया और ये लास्ट 0 हमने इधर उतार लिया। देखिए, कई स्टूडेंट्स इस तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं, जब लास्ट में 0 ऊपर बच जाता है और वो नीचे उतारना होता है तो हम लोग सोचते रह जाते हैं कि अब क्या करें। तो मैं आपको बता दूं कि हर एक टेबल का फर्स्ट स्टेज 0 ही होता है। 4 0s are 0, ये हमने बचपन में भी सीखा था। तो हम देखिए 4 0s are पर ही इसको डिवाइड करेंगे और ये 0 हमारा यहाँ लग जाएगा। 4 0s are 0, तो हमारा कोशेंट आ गया 1250। तो देखिए, 4 1s are 4 और ये 5000 जाएगा हमारा 1250। तो ये है हमारी x की वैल्यू, यानी कि ये हमारी टोटल क्वांटिटी आ गई। तो टोटल क्वांटिटी इसीलिए हम लिख देंगे, सो द होल क्वांटिटी इज इक्वल टू 1250, और ये यहाँ किलोमीटर दे रखा था तो हम यहाँ किलोमीटर्स ही लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये था कि होल क्वांटिटी थी हमारी 1250, जिसका 40% 500 किलोमीटर होता है। डी पार्ट देखिए, डी पार्ट के अंदर हमें लिखा हुआ है 70% ऑफ इट इज़ 14 मिनट्स, कि कोई क्वांटिटी है जिसका 70% जो है वो 14 मिनट्स होता है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, इस क्वांटिटी को भी हम लेट कर लेते हैं। लेट द क्वांटिटी इज इक्वल टू x। जब भी हमें कोई क्वांटिटी इस तरह से पता नहीं होती है हम सीधा सीधा उसको लेट कर लेते हैं।
तो हमने इस क्वांटिटी को, इस होल क्वांटिटी को लेट कर लिया x के रूप में। तो अब देखिए 70% को मैं 70/100 लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है 70% का मतलब ही ये होता है कि 70 आउट ऑफ 100। पेपर में हमें मार्क्स भी तो इसी तरह से मिलते हैं, टोटल मार्क्स में से हमने कितने सिक्योर किए वो ऊपर लिखा जाता है, टोटल मार्क्स नीचे लिखे जाते हैं। तो ये 70% जो है वो एक्चुअल में इस होल क्वांटिटी का 70 पार्ट ही है। तो देखिए लेट द क्वांटिटी x, 70% को मैंने लिखा 70/100, ऑफ की जगह हम लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन, और इट यानी कि होल क्वांटिटी जो मैंने x माना है उसको लिखेंगे हम यहाँ, इज इक्वल टू 14 मिनट्स। मिनट्स में अभी यहाँ मेंशन नहीं कर रहा ताकि कैलकुलेशन में इजी रहे। अब देखिए x को मैं यहाँ अकेला छोड़ दूंगा, x को मैंने अकेला छोड़ा, इज इक्वल टू यूँ का यूँ, 14 को यहाँ यूँ का यूँ रखा, और देखिए इस नंबर को मैं वापस इधर ट्रांसपोज कर दूंगा। तो ट्रांसपोज का रूल ये कहता है कि जो नंबर इधर डिवीजन में था इधर आकर के मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, और जो नंबर इधर मल्टीप्लिकेशन में था वो नंबर इधर आकर के डिवीजन में हो जाएगा। तो देखिए x इज इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल हो गई, 14 10 जार होता है 140 ओवर 7। तो 140 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 20। देखिए 7 1 जार 7, 7 2 जार 14 होता है, और ये 0 साथ में ऊपर आ गई। तो x इज इक्वल टू 20। अब ये 20 क्या है, ये 20 हमारी मिनट्स हैं। इस यूनिट को हम कभी भी मेंशन करना भूलेंगे नहीं। तो लास्ट में फाइनल आंसर जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे सो द होल क्वांटिटी इज इक्वल टू 20 मिनट्स। इसी होल क्वांटिटी यानी 20 मिनट्स का 70% जो था वो था 14 मिनट्स। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ई पार्ट। ई पार्ट के अंदर हमसे पूछा गया है कि 8% ऑफ इट इज 40 लीटर्स, कि कोई क्वांटिटी जो है उसका 8% जो है वो 40 लीटर्स है। तो इसको भी हम सेम मेथड से ही करेंगे। क्वांटिटी हमें मालूम नहीं है तो हम उसको लेट कर लेते हैं। लेट द क्वांटिटी इज इक्वल टू x। अब हम क्या करेंगे, 8% की जगह हमें 8/100 लिख देना है। परसेंटेज का साइन जब हम रिमूव करते हैं तो नंबर को 100 से डिवाइड कर देते हैं। ऑफ की जगह हम लगाते हैं मल्टीप्लिकेशन का साइन, और इट यानी कि जो होल क्वांटिटी है जो कि हमने x माना है तो x हम यहाँ पुट कर देंगे, इज इक्वल टू 40 लीटर्स। लीटर में अभी यहाँ मेंशन नहीं करूँगा। तो देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे। x को मैं यहाँ अकेला छोड़ दूंगा ताकि इसकी वैल्यू आ सके। 40 यहाँ पर एज इट इज़ था। अब देखिए ये जो 8/100 नंबर है मैं इसको राइट हैंड साइड पर ट्रांसपोज करूँगा। ट्रांसपोज जब मैं करूँगा तो 100 जो कि इधर डिवीजन में था इधर आकर के वो मल्टीप्लाई हो जाता है, और जो नंबर इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल टू के साइन के इस तरफ जो हमारा मल्टीप्लिकेशन में होता है वो उधर जा कर के डिवाइड हो जाता है। तो देखिए अब मैं इसको x की वैल्यू यहाँ से निकाल लूँगा। देखिए 8 1 जार 8, 8 5 जार 40, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 500। तो जो x की वैल्यू है वो आ गई 500, और ये x मेरा क्या था, होल क्वांटिटी था जिसका 8% जो है वो 40 लीटर्स है। तो यही मेरा आंसर आ गया। फाइनली आंसर मैं कैसे लिख दूंगा, फाइनल आंसर मैं लिख दूंगा सो द होल क्वांटिटी इज इक्वल टू 500, और यहाँ मैं लीटर्स लिखना
बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा, क्योंकि यही मेरी यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पूरे क्वेश्चन के सभी पार्ट्स के अंदर हमें एक ही चीज़ बताई गई थी कि कुछ परसेंट किसी होल क्वांटिटी का दे रखा था और उसकी वैल्यू दे रखी थी। तो हमने इसी तरह से सॉल्व किया। क्वांटिटी क्योंकि हमें निकालनी है, इसीलिए उसको हम लेट कर लेते हैं, और परसेंटेज को हम कैंसिल करने के लिए इस नंबर को 100 से डिवाइड कर देते हैं, और x को जो हमने माना था उसको मल्टीप्लिकेशन में रखा जाएगा, क्योंकि ये जो ऑफ होता है उसका मतलब ही मल्टीप्लिकेशन होता है। इज इक्वल टू, आगे उसका वैल्यू रख दिया, और इस इक्वेशन को फिर आगे हम सॉल्व करते चले गए और लास्ट में हमारा आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड, ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।